लीडरशिप आपकी एक पर्सनालिटी का हाँ जी, पार्ट है, हाँ जी, एक कंपोनेंट है। आप सबसे पहले अपने लीडर बनते हो। मतलब वो एक बड़ी घिसी पिटी लाइन है, बी द चेंज यू वांट टू बी, यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सर अगर आज हम 20 साल के होते, ना डिग्री होती ना नेटवर्क होता, तो 2026 के लिए आप कौन सा करियर चूज करते और क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है ये, इसलिए मुश्किल सवाल है 2026 के बाद आने वाले 4-5 सालों में कम से कम 70% करियर या तो ये होंगे ही नहीं, या उनका स्वरूप इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कि बहुत डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगी। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग देखना चाहूँगा। बताओ। मेरे हिसाब से करियर नहीं है आप जो आपका एंकर पॉइंट है, स्किल एंकर पॉइंट है। स्किल, फॉर एग्जाम्पल अभी भी लोग जहाँ एआई लग जाता पागल हो रखे हैं, एआई एज अ करियर। एआई करियर नहीं होगा आने वाले समय में। बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज जो अपने पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर अपने स्किल्स, जैसे आपने बताया, स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। एंड द थर्ड वन वही है कि आपको लर्न, है ना, हंगर टू लर्न। ये 3 चीजें नहीं हुई तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट योर जॉब, इट विल अफेक्ट योर बिजनेस, इट विल अफेक्ट योर एनीथिंग, है ना। बिल्कुल। सी यस, ये बात सही है कि अब बिजनेस पर्सन बनना, वन शुड नॉट यूज द, खाली मैन ही नहीं होते हैं, वुमेन भी होती। तो बिजनेस पर्सन बनना आने वाले समय में बहुत आसान होगा कंपैरेटिवली, ये बात सही है। पर एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना शायद उतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। आजकल हर कोई बिजी है, लेकिन क्लियर कोई नहीं है। करियर को लेके कंफ्यूजन, फ्यूचर को लेकर प्रेशर, और ऊपर से लगता है दुनिया बहुत तेज भाग रही है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रियल चीजों की, फिर में हम कैसे अपने फेवर में यूज करें और लाइफ में प्रोग्रेस का असली मतलब क्या होता है। यहाँ कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, असली एग्जांपल्स, रियल क्वेश्चंस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ऐसी बात है, इस पॉडकास्ट के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि आपको कौन सा करियर चूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है और अगले 5 साल को कैसे प्लान करना है। अगर आप अपने लाइफ को, करियर को या माइंडसेट को थोड़ा भी बेटर बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। अंत तक बने रहना, क्योंकि आज हमारे साथ है सुमेश जी। ये आपको सारा कुछ सिखाने वाले हैं, कैसे अपने करियर के बारे में आगे सोचना है, क्या चीजें करनी है, अगले 5 साल में आप क्या कर सकते हैं ऐसा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार सर, हमारे इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहली बार ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि कुछ इस मनोरंजन में हो रहा है, चाय के साथ, एक तफरी के साथ और एक चलता फिरता एक अच्छा ट्रैफिक। नेचुरल है, आर्टिफिशियल चीज़ों में मज़ा नहीं आता है और उसमें बातें भी बड़ी आर्टिफिशियल होती हैं। हाँ, यहाँ पे ये है कि एक अलग से मज़ा लग रहा है, कुछ नेचुरल चीज़ है, ऐसी चीज़ मतलब पहली बार नहीं हुई है। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है कि आप कंट्रोल्ड सिचुएशन की आदत होती है लोगों को। कंट्रोल सिचुएशंस की होती है। अब वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कंट्रोल सिचुएशन के लिए होती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपकी गाड़ी है, हाँ जी, उसकी गाड़ी के जो ब्रोशर लिखा होता है उसमें लिखा होता है एवरेज कितना देगी। एक मोटरसाइकिल है, मान लीजिए 90 किलोमीटर्स देगी, कभी देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो एवरेज कंट्रोल्ड सिचुएशन के लिए बनी है, वो सिचुएशन आपको मिलती ही नहीं है। सेम चीज़ करियर्स के साथ है। जो आपको स्कूल पढ़ाते हैं वो बड़े कंट्रोल्ड सिचुएशन के लिए पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग आपको बिल्कुल कंट्रोल सिचुएशन के लिए पढ़ाती है कि आपको डिज़ाइन करना है, आपको प्लान करना है, आपको कैलकुलेशंस करने हैं, सॉल्यूशन दे देना है। वो ये नहीं बताते कि आप डिज़ाइन कर रहे हो तो बगल में कंपटीशन जो है उसको कैसे हैंडल करोगे। सही बात है। जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप एक टीम मेंबर कैसे रहोगे, या टीम हेड हो तो टीम को कैसे हैंडल करोगे, टीम को कैसे मैनेज करोगे, दिस नोबडी विल टीच। कोई नहीं बताता, क्योंकि वो आपको एक कंट्रोल सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ना लीडर बनना ना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है जो हमें स्कूल्स के टाइम में इतना अच्छा से सिखाई नहीं जाती है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आप आगे जाके सोचते हो कि करियर कोई भी अडॉप्ट करना है, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। उस चीज़ में आपको पता चाहिए कि होना चाहिए कि टीम कैसे बिल्डअप होती है, चीज़ें कैसे बनेगी, मैनेज कैसे करना है चीज़ों को। हमें ऐसी रेस में नहीं उतर जाना चाहिए बिना मतलब कुछ ये चीज़ जाने। काफ़ी हद तक यस, आई एग्री एंड नॉट एग्री विद यू। ओके,
सी द थिंग इज, लीडरशिप आपकी एक पर्सनालिटी का हाँ जी, पार्ट है, हाँ जी, एक कंपोनेंट है। आप सबसे पहले अपने लीडर बनते हो, टीम के लीडर आप बाद में बनते हो। लीडर मेरे हिसाब से एक आइडियल पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। आपका टीम आपको उतना ही मानेगी जितना आप रियल और प्रेजेंटेबल के बीच का फासला सबसे कम होगा। मतलब जैसे हम असलियत में और जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। है, आप देखो, खुद देख लीजिए, बॉस के साथ ज्यादातर फ्रिक्शन क्या होता है? यार हमसे तो बोलता 8 बजे आ जाओ, खुद आता है 9 बजे। होता है, यही होता है। जो बॉस 8 बजे बुला करके 7:45 बजे गेट पे खुद खड़ा होगा और आते साथ ही ये नहीं बोलेगा कि तुम लेट कैसे आए, ये बोलेगा कि नाश्ता कर लिया, उसको लीड करने की जरूरत नहीं होगी, लोग खुद ही उसको फॉलो करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले खुद की जिंदगी में खुद एक करना ही होगा, चेंजेस लाओ, करना ही होगा। मतलब वो एक बड़ी घिसी पिटी लाइन है, बी द चेंज यू वांट टू बी, यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। है, मायने है इसमें। आपका कहना ये है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले खुद के लिए, और सबसे पहले जो भी चीज़ें हम सोचते हैं कि यार दूसरा इम्प्लाई करे, पहले हम खुद अपने पे अप्लाई करें वो सारी चीज़ें। करना है, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो पर्सनली, खैर फिर ये थोड़ी सी आदर्शवादी वाली बात हो जाएगी, तो बुद्धा के साथ है ये। हाँ, कभी कोई शायद याद हो सकता है ये कहानी हो, कुछ लोग इसको गांधी के साथ भी लगा करके करते हैं। बेसिकली हुआ ये कि एक माँ अपने बेटे को लेकर के बुद्धा के पास पहुंची ठीक है, कि ये जो है ये मीठा बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसको आप बोलिए कि इतना ना खाए। बुद्ध ने बोला गौतम बुद्ध ने कि मैं बोल दूंगा ये मान जाएगा? हाँ बिल्कुल मान जाएगा, आपको बहुत मानता है। हाँ, तो बोला फिर बेटे ऐसा करना, अगले हफ्ते आना। चली गई वो, कुछ नहीं क्या बोला ना, अगले हफ्ते आई। तो गौतम बुद्ध ने बोला बेटे देखो, बच्चे को बोला ज़्यादा मीठा नुकसान करता है, मत खाया करो। बच्चे ने बोला हाँ ठीक है, चला गया। वो माँ दोबारा पलट के आई, ये तो आप पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे। हाँ। बोले तब मैं मीठा खाता था। ओ भाई साहब, मतलब पहले खुद को वो बदल के आए हैं। एग्जैक्टली। तो आसान नहीं है लीड करना। बहुत अच्छी बात मतलब ये बता रहे हैं, पहले खुद में चेंजेस लाओ, फिर दूसरे से उम्मीद करो भाई, सिंपल सी बात है। आप बॉस नहीं हो उसके, आप लीड कर रहे हो उसके। तो पर वही है, जिंदगी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। असल में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं, उथल पुथल वाली हो गई हैं। तो खैर एनीवे, सर अगर आज आप 20 साल के होते, ना डिग्री होती ना नेटवर्क होता, तो 2026 के लिए आप कौन सा करियर चूज करते और क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है ये। इसलिए मुश्किल सवाल है कि 2026 के बाद आने वाले 4-5 सालों में कम से कम 70% करियर या तो ये होंगे ही नहीं, या उनका स्वरूप इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कि बहुत डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगी। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग देखना चाहूँ। बताओ। मेरे हिसाब से करियर नहीं है आप जो आपका एंकर पॉइंट है, स्किल एंकर पॉइंट है। स्किल, फॉर एग्जाम्पल,
अभी भी लोग जहां एआई लग जाता पागल हो रखे हैं। एआई एज अ करियर, एआई करियर नहीं होगा आने वाले समय में। एआई एक स्किल होगी। स्किल होगी, हाँ। मतलब कि एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर एआई स्किल्स को यूज करके वो कैलकुलेशंस करेगा जो कैलकुलेशंस अदरवाइज उसको करने में 2 दिन लगते, वही है मैनुअल वर्क को पर रहेगा वो मैकेनिकल इंजीनियर ही, बिल्कुल, है ना। हाँ। एक टीचर हाँ जी। एआई स्किल को यूज करके करिकुलम प्लान करेगा, हाँ जी। बट रहेगा वो टीचर ही। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हाँ। रहेगा, फोरेंसिक एक्सपर्ट ही, बट एआई को यूज करके कहीं ज्यादा बेटर फोरेंसिक फाइंडिंग्स कर पाए। तो बेसिकली एआई विल हेल्प, इट विल बी अ स्किल। स्किल है, आप इसी से एनहेंस कर पाओगे आप अपने आप को ही, एग्जैक्टली, है ना। तो यस, अगर आप मुझसे बोलोगे कि ये, तो 3 चीज़ों पे मैं, 3 बेसिक स्किल्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। कौन सी? वन इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक्चुअली दैट गिव्स यू एज। ओके। Why it gives you edge? क्योंकि आपके पास पूरी पिछली लर्निंग तो है लोगों की, हाँ वो तो है। वो है ही है, प्लस आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो अपनी क्रिएटिविटी जो सिर्फ आपकी है, जो सिर्फ हमारी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो वर्ल्ड की लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन, दोनों का मिला करके एक नई बहुत डिफरेंट चीज बन जाए। ठीक है ना। सही बात है। सो अदर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, देन इज प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें आनी चाहिए, मतलब एज ए स्किल? एज अ स्किल। ओके, एज ए स्किल जरूरत तो हर जगह पड़ेगी, हर जगह, हाँ वही हर जगह पे पड़ी जाती है। और वही नहीं आता है आज लोगों को। A+B=C सबको आता है, हाँ, प्लस A+D कर दोगे वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। प्रॉब्लम्स को ये तो solve हमने करना- पढ़ा ही नहीं, हाँ जबकि प्रिंसिपल्स वही है। सही बात है, प्रिंसिपल कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं अच्छा है, लग नहीं। हाँ, पर आपने, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एंड यस, लास्टली वही है, एआई का यूज और भी न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज, क्योंकि आज हमको एआई पता है, आज हमको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ सुना है हमने। हाँ 3 साल पहले कितना ने सुना था? तो बहुत कम, पता ही नहीं था। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे को ये चीज़ ही समझ आई थी कि कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था, अचानक से मैं बोल रहा हूँ कैमरा, अपने आप किसी के एआई मॉडल्स जनरेट हो रहे हैं, सौरा से कुछ ऐसी वीडियोस बन रही है कि वो पिज़्ज़ा वर्ल्ड में जा रहा है, किसी भी वर्ल्ड में ऐसा दिख जाता है। मैंने कभी रिसेंट में एक वीडियो बनवाई थी एआई की, जिसमें मैंने एक फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट दिखाया था विदाउट ह्यूमंस। अगर लोग नहीं होते तो हमारे एनवायरनमेंट का क्या होगा आगे। मैं एआई के थ्रू वो दिखा पा रहा हूँ कि आगे कितनी ग्रीनरी हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या मैं किस लेवल तक पहुँच गया था। हाँ बिल्कुल। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि इतने सारे एआई वर्ल्ड में क्रिएट कर पा रहा हूँ, मेटा आ चुका है, मेटावर्स आ चुका है, इतना कुछ है, ये अचानक, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अचानक देखा है। ये कब से बन रहा है मुझे नहीं पता, बट मेरी आंखों के सामने 2025-26 स्पेशली 24-25-26 में मेरे पास सबसे ज्यादा आया है ये। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इनके नेम्स अभी जितने ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, 2-3 साल पहले इनके कोई नाम भी नहीं लेता था। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, क्या वेव आई है अचानक से, इतनी एडिटिंग में इतना वो बदलाव। पूछूं? बताओ। एक बहुत बड़ा ड्रम है, उस ड्रम में कोई एक इमेजिनरी पत्थर पड़ा है, छोटा सा पत्थर, ठीक है, ठीक है, मतलब जो होता नहीं वो 200 लीटर वाला ड्रम,
और इतना छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, आधा इंच बाई आधा इंच का। उस पत्थर की क्वालिटी ये है कि वो हर दिन डबल हो जाता है। ओके, एक दिन बाद वो 1 से 2 हो जाएगा, दूसरे दिन बाद 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाता है। 300 दिन में वो फुल हो गया ड्रम। हाफ कप था, 300 दिन में फुल हो गया क्योंकि वो डबल डबल हो रहा था। हाफ कप था। वही 150 दिनों में 299 डेज। कैसे? डबल होता है ना, हाँ, कंपाउंडिंग हो रहा है इसलिए कह रहे हो। डबल होता है ना। 299 डेज पे हाफ होगा तभी तो 300 में डबल होगा। अच्छा, दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ना, उतना ही तेजी से वो चेंज होगी। कार्ड से विंडो आने में कंप्यूटर में 30 साल लगे, फॉक्स प्रो वगैरह आने में, सॉरी स्टार फॉक्स प्रो, शायद नाम नहीं सुना होगा इसका। फॉक्स प्रो वगैरह से विंडोज आने में, विंडो एक्सपी चला रखी है वहाँ पे। मैं उस टाइम उससे को पहले विंडो 3.1 आया था और आए थे। मैंने जो फर्स्ट लाई थी एक्सपी थी। हाँ, करीब करीब 4-5 साल उसमें लगे। वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आने में 3 साल लगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में विजुअल बेसिक आने में 1 साल लगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, क्योंकि क्या है ना, शायद विंडोज जब बनी होगी, आई एम नॉट अ कंप्यूटर पर्सन, बट शायद जब विंडोज बनी होगी तो करोड़ों वर्ड्स का प्रोग्रामिंग किसी ने लिखी होगी, पूरी टीम ने लिखी होगी, जो भी होगा। कंप्यूटर पर्सन बेटर जान सकते हो, तो मैं गलत भी बोल रहा हूँ, पर पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होगी। बिल्कुल। आज उस प्रोग्रामिंग को लिखने में कितना टाइम लगेगा? सर कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी दे देता है। एग्जैक्टली। तो नाउ यू सी व्हाट आई एम सेइंग, दिस यू कैन कॉल एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी। सर अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे, वेबसाइट्स, एक टाइम था हम वेब डेवलपर हायर करते थे, Exactly. वर्डप्रेस सीखते थे, कोडिंग सीखते थे, तो राज तो 2 स्टेप्स। तो दिस ब्रिंग्स टू थर्ड skill, which is not AI, which is your hunger to learn. हंगर टू लर्न। आप अगर हो गए कि अब तो यार आ गया यार, काम भर को आता है, रह जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सीए। जी सीए ये सोचेगा यार मेरे को आता तो है, या लॉयर। अभी एक कोई कोर्ट केस चल रहा है मेरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में था। तो एआई से मैंने उसके पूरे के पूरे साइटेशंस और सब कुछ बना दिया। अच्छा, और आराम से, शाम तक आना नहीं एंड ये बहुत बड़े वकील उसको लड़ रहे हैं। तो पहले ज़्यादा जिस दिन वो केस आया, एग्जैक्टली वो सारे साइटेशन उन्होंने यूज किए थे। ओ भाई। मतलब जो वकील एक दिन का 1 करोड़ से ज्यादा लेते, वो एआई आपको, जो कि मैं हूँ ही नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेन लॉयर। यू आर नॉट अ लॉयर। सर मतलब अगला सवाल इससे ही आ रहा है, क्या आपको लगता है कि एआई आने वाले टाइम में बहुत डेंजरस होने वाला है? देखो पूछा ये बहुत लोगों ने है, पहले मैं आपको कुछ रेफरेंस देने वाला हूँ, आप उस हिसाब से बताना। सर पहले के टाइम पे जब म्यूजिक प्रोड्यूस होते थे तो प्रॉपर आपके इंस्ट्रूमेंट सब लगते थे। आजकल साउंड वर्स और एक ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी है कि आपके म्यूजिक्स भी ऐसे तेजी से बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं। अभी से 2-3 साल से बिल्कुल मानता हूँ। आगे क्या हो रहा है कि वीडियो एडिटिंग, ऑटो वीडियो एडिट्स आ चुकी है। अरे लोग ही शूटिंग ऑटो हो चुकी है, हेजन आ चुका है, इतना कुछ हो चुका है। हाँ, तो शूट, और ये जो वेब डेवलपर्स हैं, वेबसाइट्स ऐसे बनने लग गई है सर। मतलब जो पहले बहुत ज्यादा आपको पता ना कि बहुत मुश्किल चीजें होती थी, लोग मेडिसिन से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके न्यूमोलॉजी से लेके हर चीज आपके एआई के थ्रू आने लग गई है। ये वो भी 2 से 3 साल में, जो कि आने वाले 10 सालों में सर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। साइंस होती है। हाँ, एनीथिंग साइंटिफिक इज साइंटिफिक। आप उसका यूज क्या करते हो, ये
सही और गलत दोनों हो सकता है। आदमी ने गाड़ी बनाई, आप उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हो या किसी का एक्सीडेंट जान करके करने के लिए, ये आपके ऊपर है। न्यूक्लियर फ्यूजन बनाया गया, आपने न्यूक्लियर बम और एटम बम चलाया या उसका यूज़ करके आपने पावर जनरेट करी, ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं ह्यूमन यूज पे कि वो कैसे यूज कर रहा है उस चीज को। आपने मेडिसिन हैं, आपने मेडिसिन डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करी या बायो टेररिज्म के लिए यूज़ करी या केमिकल टेररिज्म के लिए, सॉरी, ये आपके ऊपर है। पर आपको नहीं लगता सर कि जैसे स्पीड बढ़ रही है टेक्नोलॉजी की, आने वाले 10 सालों में 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को बहुत चीज़ों में रिप्लेस कर देगी? नहीं कर पाएगी। हाउ? मतलब अभी से आप सोचो, जब इतना इवॉल्व है 2-3 साल में, तो क्यों नहीं? सर मुझे पर्सनली लगता है कि देखो, बहुत लोग की जॉब जाने वाली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जॉब जाएगी, हाँ। दोनों अलग बातें हैं, हाँ। दोनों अलग बातें हैं। जॉब किन की जाएगी? जो अगेन बेसिकली मैं बात करूंगा, जब कंप्यूटर नया नया आया था ना, हाँ 1980 6, 7, 8 में, हाँ जैसे आज ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल। वैसे उस समय कंप्यूटर ऑपरेटर इन सब्जेक्ट था। जगह जगह दुकानें खुली हुई थी, लोग कंप्यूटर सिखाते थे कि इसको तो नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब इतना कॉमन हो गया तो हर स्टाफ के पास कंप्यूटर रख दिया गया कि सीख, ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ क्यों कोई दूसरा ऑपरेटर रखेगा? क्यों पैसा 2 बार खर्च करेगा? सही बात है। ठीक है ना? तो सेम वही चीज़ है जॉब के ऊपर। जॉब उनकी जाएगी जो इवॉल्व नहीं हो गए। जो आप एग्जैक्टली जो इवॉल्व नहीं होंगे। एंड सेकेंड थिंग, बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज जो अपने पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर अपने स्किल्स, जैसे आपने बताया, स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। एंड द थर्ड वन वही है कि आपको लर्न, है ना, हंगर टू लर्न। ये 3 चीज़ें नहीं हुई तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल इफेक्ट योर जॉब, इट विल इफेक्ट योर बिजनेस, इट विल इफेक्ट योर एनीथिंग, है ना। बिल्कुल। सी यस, ये बात सही है कि अब बिजनेस मैन बनना, बिजनेस सॉलिड, बिजनेस पर्सन बनना। वन शुड नॉट यूज द, खाली मैन ही नहीं होते हैं, वुमेन भी होती। तो बिजनेस पर्सन बनना आने वाले समय में बहुत आसान होगा कंपैरेटिवली, ये बात सही है। पर एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, और प्रोडक्ट रेंज बहुत कम हो जाएगी। मतलब आपकी दुकानें हुआ करती थी फोटो स्टेट की, बिल्कुल। स्कैनर की वो दुकान क्या क्या रखती थी? फोटो स्टेट, सर प्रिंट आउट, हाँ, स्कैनिंग, हाँ। ये 3 चीज रखती थी। हाँ लगभग सबने प्रिंटर घर पे रख लिया, स्कैन आपके कैमरे से पहुंचे होता है। पीडीएफ निकालने के लिए पहले मेहनत होती थी, आज जीपीटी को 2 मिनट बोलो ऐसे पीडीएफ आ जाती है। फोटोग्राफर खत्म हो, दुकानें खत्म हो गई, दुकानें खत्म हो रही है, बट फोटोग्राफर ट्रेड खत्म हो गया। नो 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 है। द ओनली थिंग इज वो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स बचे हैं जो अडाप्ट कर पाए अपने को। अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको करंट लर्निंग्स और जो करंट एनवायरनमेंट है उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल, उसके बाद तभी कुछ होगा, मेरे हिसाब से तो वही है। सर एक क्वेश्चन है, फॉलो योर पैशन वाली एडवाइस आज के टाइम में प्रैक्टिकल है या लोगों को कंफ्यूज कर रही है? यार पहले पैशन ढूंढ तो लो, क्या होता है, यही सबसे मुश्किल काम है। पैशन और उस पैशन को मार्केटेबल बनाना, 2 अलग अलग चीजें हैं। और पैशन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जितने लड़के हैं या तो वो करियर चाहते हैं जो उनके पिताजी करते हैं, हाँ, पापा जी का बिजनेस ही नहीं, इवन नौकरी भी, भी, हाँ, जो वो पापा जी करते हैं, बिल्कुल। कोई टाइम, या फिर ठीक उल्टे होते हैं,
कि मुझे कुछ भी करना है, ये नहीं करना है। ये नहीं करना, हाँ, क्योंकि वो देख लेते कि यार पापा की क्या हालत हो रही है उसमें, कहीं ना कहीं नहीं अब चाहते ये कि कहीं भी आपके पैशन तो हुआ नहीं ना। हाँ, कहीं नहीं हो। उसके बाद आती है, अगर आप छोटे भाई हो तो जो बड़ा भाई करेगा वो करना पड़ता है। उसमें आपको धक्का दे दिया जाएगा। ये एक तो फैमिली का वो इन्वॉल्वमेंट वाली चीजें हो गई जो आप कह रहे हैं। अगेन पैशन तो नहीं है ना। पैशन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और पैशन इवॉल्व होता है। अच्छा, मतलब खुद सोच के देख लो, आप आज से 10 साल पहले जो करते थे, क्या आज वही करते हो? नहीं, मुझे तो याद है, मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं जागा होता था, उन जागे हुए में से 70% टाइम म्यूजिक सुन रहा होता था, कुछ भी करते हुए। आज मन ही नहीं करता। मैं तो स्कूल में था उस समय, बच्चा था। पर जब भी हो हाँ, तब क्या करते थे? कुछ नहीं, वो स्कूल तो जाता था, आता था, बेसिक मतलब ये है मजे करता था। कि आप जो इवॉल्व होते हो, तो इसलिए पैशन आपको पता नहीं है पैशन है क्या। आपको पता भी लग जाए हाँ, तो भी उस पैशन को मार्केटेबल बनाना आसान नहीं है। आसान नहीं है। आपका पैशन है फोटोग्राफी। ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स होंगे ना पैशन वाले, वो किसी ना किसी ऐसे के अंडर काम कर रहे होंगे जिसको फोटोग्राफी की एबीसी नहीं आती, और वहाँ फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा। हाँ, तो क्या आपने उखाड़ लिया अपना पैशन फॉलो करके? जले में नमक छिड़क दिया आपने। क्योंकि क्या हुआ, आपने जो पैशन है, हाँ, और कैमरामैन भी मेरे यहाँ पर कह रहा है बात तो सही है। मैं भाई, कैमरा तो मैं ही आपको बता रहा हूँ इतने दिन से, एंटी फिल्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, क्योंकि पैशन को मार्केटेबल बनाने में बहुत मेहनत जाती है। मार्केटेबल बनाने के लिए, बहुत अच्छी लाइन बोली है, पैशन को मार्केटेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत जाती है। या तो वो कोई और बनाएगा, या तो कोई और बनाएगा, वो भी बिजनेसमैन आ गया वो। भाई आप राइटर बन सकते हो, किताब छापेगा तो पब्लिशर ही। तो बेसिकली हार्ड वर्क इट्स मोर देन अ टैलेंट। पैशन अगर फॉलो करना है हाँ, तो आप ये समझ लो, तैयार रहो कि आप पैशन फॉलो करते हुए नौकरी भी कर रहे होगे। हर पैशन को, कुकिंग का पैशन फॉलो करने वाला हेड शेफ नहीं बन जाता। हर कोई शेफ नहीं, सही बात है कि हर कोई वो नहीं है कि आप पैशन फॉलो कर रहे हो तो आप वहां खड़े वो हो। उसको मार्केट करते हैं। मार्केट करने के लिए कोई और आदमी भी हो सकता है जो कि बिजनेस चला रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बात है। मैंने अपनी जिंदगी के बेस्ट जो पराठे खाए हैं वो ऐसी दुकानों पे खाए हैं। हाँ, बढ़िया होता है। बट ये कुकरी क्लासेस नहीं ले रहे होंगे ये लोग, और इनको पैशन भी नहीं पता होगा क्या होता है। शौक अच्छा लग रहा है इनको। हाँ, सही बात है। बहुत भारी वर्ड है, उसको समझना बहुत मुश्किल है पहले कि पैशन एक्चुअली है क्या। पैशन वो चीज़ है कि जब आपके पास सब कुछ है, हाँ, कुछ नहीं करना है आपको पैसा कमाने के लिए, तब आप क्या करना चाहोगे? दैट इज योर पैशन। दैट्स योर पैशन। या आप पहचानिए अपने पैशन को, देन सोचो कि इस पैशन का यूज़ मुझे किस तरह करना है, किस तरीके से करना है। सही बात है। एक अच्छे करियर में कमाई करके, एम्प्लॉय बन के आई एम हैप्पी विद इट, या मुझे इसे मार्केट करना है। तो मार्केट करना है तो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। हाँ, सही बात है ना। आसान नहीं है पैशन का। ये 3 इडियट वगैरह काफ़ी आसान कर देते हैं, काफ़ी रोमांटिसाइज कर देते हैं चीज़ों को। क्या कंफ्यूजन सच में प्रॉब्लम है या फिर एक कंफर्ट जोन बन चुका है? कंफ्यूजन कंफर्ट जोन तो कभी होता ही नहीं ना।
आप कंफ्यूज हो तब तो आपको नींद ही नहीं आएगी। कंफर्टेबल तो वो होता है जो सोचता ही नहीं है। पर कुछ लोग सर ओवर थिंक करके भी मतलब कंफर्ट जोन में जाते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं और फिर खुद को कोसते हैं कि भाई वो कंफर्ट जोन नहीं है। लोगों को भी कोसते हैं। दैट इज नॉट कंफर्ट जोन, दैट इज समथिंग एल्स। बट सर कुछ कर तो रहे नहीं है ना। वर्ड है भाई, बता रहा हूँ, वो बताता हूँ वो बता रहा हूँ। बिकॉज ये आज की यूथ में और इवन आज के, सॉरी नॉट यूथ ओनली, बहुत से लोगों को ये सिचुएशन आती है। हम सब इससे गुजरे हैं। होता क्या है कि जब आपके पास बहुत इश्यूज हो जाते हैं ना, जैसे एक, तो आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि आप कहाँ से शुरू करो। आप बर्न आउट की बात कर रहे हो? नहीं, बर्न आउट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बर्न आउट इज मोर ऑफ अ बोर हो जाना। बट आपके पास जब सिचुएशन ऐसी आ जाती तो आप कहाँ से शुरू करो ये नहीं समझ आता। कहाँ से शुरू करो ये समझ नहीं आता। सही बात है, नहीं आता। तो फिर आप कुछ नहीं करते हो, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आप ये सोच रहे होते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर ये प्रॉब्लम्स मेरे सर पे आती जा रही हैं। पर वही हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे होते। सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन यू हैव टू गेट आउट ऑफ। सर वो ये ना स्ट्रेस भी आई थिंक सो तभी हमें आता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। कुछ कर रहे होते ना तब स्ट्रेस से ज्यादा हमारा वर्किंग मोड चालू रहता है कि यार वी हैव टू वर्क। मतलब देयर आर बोथ वेज। एक डायनेमिक स्ट्रेस है कि जब आप कुछ कर रहे हो, थक रहे हो, उसका स्ट्रेस है, वो है। बट यस, एक स्ट्रेस ये भी है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आप लगातार सोच रहे होते हो यार कैसे करें। हाँ, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है हमें, मेरे को जो फील होता है वो तो है। सी, ओवरऑल लोगों को अपनी साइकोलॉजिकली अपने को हैंडल करना हम लोग नहीं करते हैं। ओवरऑल ये एक ह्यूमन मशीन है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको हैंडल नहीं करते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ को हम नहीं देखते हैं। एंड दिस ऑल इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल हेल्थ। बाय द वे, AI कैन बी यूज्ड इन दिस ऑल्सो। ये आप चैट GPT से बोलिए, यस ये थोड़ा सा साइकोफेंसी करते हैं, ये चमचागिरी करते हैं, चैट GPT, जेमिनी, वो सब मान लीजिए, हाँ। जेमिनाई वगैरह। बट अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम उसको बताइए और पहले सिर्फ इतना लिख दीजिए कि यू आर अ गुड पर्सन हेल्पिंग मी टू साइकोलॉजिकली डील विथ माई प्रॉब्लम्स विदाउट बायसनेस। यस, विदाउट एनी बायसनेस एंड बी रफ इफ यू वांट टू। हाँ, बी रफ इफ यू वांट। ठीक है, बस उसके बाद देखिए वो आपसे बातचीत करेगा, हेल्प करेगा, कैन हेल्प यू, इट विल हेल्प अस। उसके सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं फिर अच्छे भी लगेंगे। सॉल्यूशन तो आपके अंदर ही होता है। सर AI टूल से कैसी सवाल आ रहा है, विच AI टूल इज बेस्ट? ग्रॉक, क्लॉड, चैट GPT, जेमिनाई? मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सारे यूज करता हूँ। बट विच वन इज गुड फॉर यू, विच वन इज गुड फॉर आवर यंगस्टर्स? मतलब अभी के लिए किसी को स्क्रिप्टिंग में अगर हेल्प चाहिए, एग्जांपल लेते, एक स्क्रिप्टिंग लेके चलते, या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग में मतलब जिस तरह की बातों के लिए, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रॉक और जेमिनाई दोनों अच्छे लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ग्रॉक और जेमिनाई। ग्रॉक काफ़ी अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्रिएटिविटी के लिए चैट GPT। हाँ ना, क्रिएटिविटी के लिए मुझे भी चैट GPT लगता है। हाँ, रिसर्च के लिए तो ऑफ कोर्स वो परप्लेक्सिटी रिसर्च बहुत अच्छी है उसकी। ओके एंड एडवाइस के लिए मैं कंप्यूटर रिलेटेड एडवाइस के लिए अगेन ग्रॉक को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आता नहीं है। लाइफ एडवाइस के लिए मैं किसी को यूज़ नहीं करता हूँ, पर हाँ ये ज़रूर मैंने किया है कि मैंने अपनी सिचुएशन उसको किया है एंड उसको ये कहा है
ग्रॉक को, जेमिनाई को यूज़ किया जेमिनाई को। कि लेट मी नो द ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड हाउ दे आर इफेक्टिंग मी, हाउ दे आर अफेक्टिंग यू। बस। कोई कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कोई मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूशन दे देगा, सॉल्यूशन आपके अंदर है यार, सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे ओवरनाइट सक्सेस दिख जाता है, यंग लोग पेशेंस कैसे डेवलप करें? क्योंकि आज के डेट में ना सर जितने भी यंगस्टर्स है पेशेंस नहीं है, जेनजीज में पेशेंस नहीं है। मैं अपने में भी मानता हूँ कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होता है, कि हड़बड़ाहट होती है चीज़ों की कि जल्दी मिल जाए, चीज़ें जल्दी आ जाए। कोई भी पर्सन पेशेंस कैसे डेवलप कर सकता है, बेसिकली मेरा यही सवाल है। यार यंग आदमी में पेशेंस ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अपना यंग डेज मैं यह सोचता हूँ, हम खंबे पे पत्थर मारते हुए चलते थे। पत्थर, जूते से पत्थर को ठोकर मारते मारते किलोमीटर तक चले जाते थे। सब कुछ करते थे चुपचाप बैठने के सोच छोड़कर। लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जब आप यंग हो ना तो आपके अंदर एनर्जी है, डोंट बॉटल दैट एनर्जी। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा फ्यूल है आपका। ओके, डोंट लेट इट बी मिसयूज्ड बाय यू। वहां पे हाँ आता है, बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी मुझे कितनी यूज करनी है और कहाँ ये एनर्जी राश डिसीजंस ला रही है। बट यूज दैट एनर्जी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी पेशेंस अपने आप पे आ जाएगा। सो रादर देन पेशेंस आप इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। समझ गया। क्योंकि पेशेंस आप में आ नहीं पाएगा, मुश्किल है भाई। आश्रम में चले जाइए, बच्चे होते हैं जो वेद पढ़ने गुरुकुल में चले जाते हैं, पेशेंस उनमें नहीं होता है। उनमें नहीं होता, सही बात है। वो तो आज समय कर रहे हैं, ध्यान कर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट पेशेंस नहीं है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का सबसे डेंजरस डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे कंफर्ट जोन वाली बात आती है कि बस इतना काफी है। ये पुअर माइंडसेट है, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा था। एक नौकरी मिल गई है, काफी है यार। भाई पहले नौकरी से रिटायर होते थे, अब रिटायर भी नहीं होते हो, पेंशन नहीं मिलती है आपको। चीजें जब सिनेरियो बदल जाता है तो आप वहीं के वहीं होते हो। तो एक जो रिच माइंडसेट होता है वो नई नई चीज़ों की तरफ जाता है, एक अकेले चीज़ पे नहीं सब कुछ रखता है। हाँ, अकेली चीज पे नहीं है सब। एक अकेली नौकरी पे सब नहीं है, सब नहीं है, अकेली नौकरी पे सब कुछ नहीं है। साइड हसल करेंगे, कुछ और करेंगे। एक माइंडसेट ये है कि मेरे को साथ साथ बढ़ते रहना है, वो रिच माइंडसेट होता है। वही बात है कि साथ के साथ आपको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर यही है, नहीं भाई मैं तो खुश हूँ, या भाई मेरे ठीक है जहाँ हूँ मैं वैसे हूँ। नहीं भाई, अगर वैसे ही रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही रह जाएगी। हाँ बिल्कुल। आज का कौन सा स्किल ऐसा है जो लोग 5 साल बाद बोलेंगे काश तब सीख लिया होता? कोई एक स्किल जब 5 साल बाद बोले काश तब सीख लिया वो होता। हमेशा से एक स्किल रही है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड। बड़ा अजीब वर्ड है ये। समझाओ, मुझे तो नहीं समझ आया, पर कुछ लगा है कुछ मशीन लर्निंग के लिए रिलेटेड हो। ना नहीं है ना। चलो बताइए। इसमें ये सब कुछ आ जाता है। जहाँ भी आप सवाल पूछते हो, जहाँ भी आप नया सीखने की कोशिश करते हो, जहाँ भी आप जो ये दुनिया हो रही है उसकी फंक्शन समझने की कोशिश करते हो और उस लर्निंग को यूज़ करके कुछ नया करना चाहते हो, या कुछ भी जो हो रहा है उसका एनालिसिस किसी अननोन पे डालने के बजाय जब उसका एनालिसिस आप करते हो तो वो साइंटिफिक लर्निंग है। समझ गया। जिससे जैसे जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देते हो
कि यार मतलब वो तो एक बहुत वैसा एग्जाम्पल हो गया, पर यस वो टूटा फूटा एग्जाम्पल है कि एक बारिश को जब आप ये मानना शुरू कर देते हो कि ये क्यों हो रही है, ज़्यादा देर ये किसकी वजह से हो रही है, कौन पानी फेंक रहा है ऊपर से, क्लीशे एग्जाम्पल है, बट यस साइंटिफिक थिंकिंग वो है। जिस दिन आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चंस करते हो, जिस दिन आप ये क्वेश्चन शुरू करते हो कि अगर मेरे पिताजी लंबे हैं तो मैं भी लंबा क्यों हूँ, मैं भी लंबा क्यों हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है। एक दिन सभी को ओल्ड एज में कुछ इशू होते हैं, मेरे फादर को हुआ था इस मेरी मम्मा को भी है। हाँ, तो एक ने मेरे से पूछा कि समझ यार ये जेनेटिक तो नहीं है इसे। उनको लगा कि मेरे को थोड़ी चिंता होगी, तो यार होगा जो होगा। अगर मैं 10 चीज़ अपने फादर की जेनेटिकली लेता हूँ और खुश होता हूँ, हाइट, पर्सनैलिटी, तो बुराई लेने में क्या है? उसके साथ में अगर जीन्स से कुछ और भी आ रहा है तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे यार, सही बात है। एक्सेप्ट इट एज ए साइंटिफिक थिंग। परफेक्ट। पर लोग बहुत बार ब्लेम करते हैं इसमें कि ये तो किस्मत ऐसी थी, कर्म ऐसे थे। हाँ। But सही बात है, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। अगर आप ये बोल देते हो, हाँ सर ये बात है बड़ी अच्छी बोल रहे हो, भाई इंसान की हाइट लंबी हो जाए, भाई मेरी हाइट पापा पे गई है, गई है, बड़े खुश होते हो। आई लैशेस बढ़ी है, भाई मम्मी पे गई है। हाँ, पर अगर मम्मी या पापा की कार्डियक प्रॉब्लम आपको आ गई हाँ। तो यार ये तो मेरे को वही है, अपने पिताजी की या मामा की कोई भी आपको अगर कोई बीमारी आ जाए तो आप सोचते हो कि भाई ये तो कर्म का खेल हो गया। अरे भाई तेरा जेनेटिक इशू जब वहां हो सकता है हाइट में, तो यहाँ जेनेटिक क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है उसमें? एक्सेप्ट करो ना यार। बहुत बड़ा पॉइंट था सर। क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है या बढ़ रही है यार, बढ़ रही प्रॉब्लम है। माइंडसेट की है? बढ़ रही हैं। तो आपको लग रहा है प्रॉब्लम माइंडसेट की है? भाई साहब असल में आप लोगों ने वो सिचुएशन देखी नहीं ना 1980s में। मैं जानता तो मैं उससे पहले के भी लोगों को हूँ। अच्छा। इनफैक्ट मैं बहुत बार अपने बेटे को तो कुछ लोगों से मिलवाने लेके गया। अब वो क्योंकि मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी उनसे परमिशन नहीं ली, एंड ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, पर मैं किसी को जानता हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में उनका गांव था। हेडमास्टर के लड़के, स्कूल से गांव करीब वहाँ पे पैदल का रास्ता आधे घंटे का था। तो रोज़ आधा घंटा उस स्कूल में जाते थे, वापस आते थे। वो स्कूल सरकारी स्कूल जिसमें टीचर कभी आते थे कभी नहीं आते थे। कभी नहीं आते थे। उसके बाद वो इलाहाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज गए। ठीक है। ठीक है, उस समय एग्ज़ाम नहीं होते थे क्योंकि बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत ये होता था। वही वहीं पे जो एग्ज़ाम हुए छोटे मोटे वो हो गए। सोचो कैसे पढ़ा होगा, गूगल नहीं था उस समय। सब कुछ आपको किताबों से पढ़ना, ढूंढ के खुद से बोलूँ, और किताबें खरीदनी है आपको। वहाँ पढ़े, 1-2 साल वहाँ पे लेक्चरर बने, 100% स्कॉलरशिप ले करके अमेरिका गए। बहुत अच्छी बड़ी नौकरियाँ करी, स्टार्टिंग फ्रॉम 80s, अर्ली 80s। और ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत। अपने माँ बाप के बारे में पूछना, दादा दादी के बारे में पता करना, दादा का हस्बैंड, क्योंकि ये माइंडसेट की कमी है। आज क्या है, आज आपको अभी 1 घंटे बाद अमेरिका में नौकरी मिल सकती है, वर्क फ्रॉम होम, सिटिंग इन इंडिया वर्किंग फॉर अमेरिका। करेक्ट, अपॉर्चुनिटी कम है? नहीं, लेनी आनी चाहिए, करना आना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, सब पॉसिबल है। सोच के देखो, इतनी देर में आप अमेरिका का टिकट नहीं बुक कर पाते हो, उससे पहले आपको नौकरी मिल सकती है, बशर्ते आप आना हो, आपकी क्वालिटी हो आप में वो। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को रिडिजाइन कर सकते हो
तो सबसे पहला चेंज क्या करोगे? यार रीडिज़ाइन करना एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी बात है, पर मैं एक कंज्यूमर की तरह बात करूंगा। मेरा मानना है हर स्टूडेंट एक कंज्यूमर है, जिसको एजुकेशन सिस्टम लेता है कि मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा, तो रिजल्ट क्या है वो उसको देखना होगा। बेसिकली हम एजुकेशन सिस्टम में एक डाई की तरह काम करता है। डाई? और वो डाई में जैसे एक डाई नहीं होता, गुड्डे निकलते हैं एक ही तरह के, टक 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 मशीनों में निकलते रहते हैं। ये बोतल है, डाई ठक 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 ठक, और एक ही तरह की सारी बोतलें निकल रही हैं। डाई की ब्रांड की। और जो बोतल उस डाई के हिसाब से सही नहीं हुई उसको रिजेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम काम करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम नॉर्मल बच्चों के लिए बना है। सही बात है। और दुनिया में नॉर्मल कुछ नहीं होता है। क्या होता है नॉर्मल? मेरी लाइफ में तो चलता ही नहीं है कुछ नॉर्मल। आपको कितने डिग्री पे बुखार को बुखार कहा जाएगा? 100 डिग्री? 100 डिग्री मानता हूँ। 99 डिग्री? 99 से ऊपर, हाँ। कहाँ से 99.5। आया ये 99? खुद से ही, आई थिंक सो। डिसाइड परसेप्शन है, खुद से हमने कर लिया कि हाँ भाई 33% पे पास हो गए। हाँ, कहाँ से आया? खुद से। आपको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, कहाँ से आया? खुद से। आप इतने पैसे कमाओगे तब करोड़पति, मैं इतने पैसे तो आप अमीर हो। नॉर्मल है, अमीर हो। आपने डिसाइड कर दिया ये नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज मिडिल क्लास, दिस इज दिस। वो आपको एक बहाना देता है कि बाकियों को एबनॉर्मल बोलने का। सही बात है। मतलब कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अबे यार एबनॉर्मल है, डड है, बेकार है। परेशानी है इसमें। मुझे नहीं देखना है कि मेरी एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसा है सिस्टम में क्या चेंजेस करने चाहिए जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, अच्छा इवॉल्व हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें इवॉल्व हो रही, कुछ चीज़ें नहीं इवॉल्व हो कुछ रही, चीजें नहीं हो रही, और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके टीचर्स कैसे हैं। टीचर्स कैसे। हाँ, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो बहुत लोगों ने, मैंने 30-40 साल पहले लोगों को करते देखा है टीचर्स को अपने साथ। मैंने 10th पास करी थी 1982 में, हाँ। तो 80s की बात कर रहा हूँ। कितने साल हो गए? करीब करीब 40 साल। उस समय मैंने कुछ लोगों को जो चीज़ करते देखा था, जिसने हमको इतना ज़्यादा, हमारे हिंदी टीचर ने 9th क्लास में हमें बोल दिया था, ये लो पकड़ो, जाओ किसी का भी इंटरव्यू लेकर के आओ। एंड मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। आपका काम है इंटरव्यू लेके आइए और ये पतली सी कॉपी में भर के लेके आइए, मैं उसको चेक करूँगा। हमारा इंग्लिश टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाने के लिए पूरी राइटर की स्टोरी पहले बता दी थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 8th और 9th क्लास। तो हैं अच्छे टीचर आदमी हैं, और तब भी थे। बेसिक बात ये है कि यू हैव अ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल आपको बता रहा है कि इस मटेरियल से क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। आप उसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ये आपका एजुकेशन सिस्टम। दैट्स द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है कि इस रॉ मटेरियल, ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। अब आपके पास फैसिलिटी नहीं है। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं तो कैसे समझे कि कंटिन्यू करना है या डायरेक्शन ही चेंज करनी है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि रिजल्ट तो हमेशा आ रहे होते हैं। आप वो रिजल्ट पहचान पा रहे होते हो कि नहीं पहचान पा रहे हो? एक शेर है, पूरा शेर भी नहीं याद है
किसने लिखा है वो भी नहीं याद है, जगजीत सिंह ने गाया है वो याद है। दूसरी लाइन उसकी है, पहली लाइन नहीं याद आ रही है। याद आएगी तो कैप्शन में डाल देना। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो रिजल्ट तो हमेशा होगा। आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो? तजुर्बा भी, एक्सपीरियंस भी एक रिजल्ट है बिल्कुल। कि आपने ये सही किया, ये नहीं सही किया। रिजल्ट कोई जादू नहीं है रिजल्ट कोई जादू नहीं है। जिसको हम सोचते हैं कि ये जादू हो गया। रिजल्ट आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस, थ्रेशोल्ड उसका एक ही हो सकता है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। थ्रेशोल्ड एक हो सकता है कि 10th का रिजल्ट आ गया, वो एक थ्रेशोल्ड है। वो एक थ्रेशोल्ड जो आपके 10 साल की पूरी पढ़ाई है उसका। पर रिजल्ट तो वो है जब आप पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो। अगर सिर्फ एक हैबिट बतानी हो जो लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी करे तो वो कौन सी होगी? क्या हैबिट वो कर सकते, कौन सी वो हैबिट हमें बतानी चाहिए? एक ऐसी हैबिट लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाए, मतलब थोड़ा हो जाएगी यार, वो बंदा कह रहा है कि मजा आ गया, मतलब एक हैबिट मैं फॉलो करता हूँ, मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है। लव योरसेल्फ, लव व्हाटएवर यू आर डूइंग। प्यार करो। अजीब लगी बात। प्यार में धोखा भी तो मिल जाता है। वो प्यार नहीं यार, वो वाला प्यार नहीं कह रहा वो हूँ, कभी कभी काम वाला। नो, वही कह ही नहीं रहा हूँ। काम में भी तो धोखा मिल जाता है, कभी किस चीज पे हम नहीं मिलता, जिस पैशन पे भी हम रहते हैं नहीं मिलता धोखा, नहीं मिलता। सी भैया, अभी मैंने इससे पहले रिजल्ट पे बात कर गई। रिजल्ट आपके पास हमेशा होता है। आप एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो। आप उससे धोखा क्यों कह रहे हो? बट व्हाट आई एम सेइंग इज लव व्हाट यू आर डूइंग। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत बार सक्सेस आपका क्या मायने रखती है ये सोचिए पहले। आजकल लोग 35-40 साल में रिटायर हो रहे हैं। क्यों रे? परेशान हो गए यार। रोज एक ही काम करके कितना, वही काम रोज करके आपको लगता है सबसे अच्छे तो यार ये एक्टर्स हैं। क्या क्रिएटिविटी है। क्या एक्टर सर, वो अभी राजपाल यादव जी अब जेल गए हैं तो बहुत कुछ सच्चाई आ गई जेल है। कोई भी जा सकता है यार, इंसान भी तो है वो। हाँ, इंसान भी तो है, परिवार भी तो है, बिजनेसमैन भी तो है। बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कोई इतना सपोर्ट नहीं, मतलब जो यूनिटी नहीं है वहाँ बॉलीवुड में भी, जितना हम सोचते हैं कि बॉलीवुड इज वो छोड़ दो, वो एक best thing। वो एक मुद्दा अलग है। बट मैं जो कहना चाह रहा था वो दूसरी बात कह रहा था, वो उस पर फिर कभी बात करेंगे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्टर्स हैं, हमको लगता है यार क्या बढ़िया शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग करी, वो एक पोज, वो Stardom life। वो एक स्टारडम। स्टारडम तो अलग चीज है, पर वो बोलना जिस पे सारी दुनिया फॉलो कर रही है, पलट क्या डायलॉग है वगैरह वगैरह वगैरह, इन्फ्लुएंस करना। असलियत में वो जो 2.5 घंटे है, वो 2.5 घंटे बनाने के लिए 150 दिन की शूटिंग हुई है। 150 दिन, 200 दिन इंटू 8 कितने हो गए भाई? 1600 घंटों की शूटिंग हुई है। जो एक पोज आया है ना शाहरुख खान का, उस एक पोज के बीच में 20 रीटेक हुए होंगे, बहुत रीटेक्स थे, और हर रीटेक के बीच में आधा घंटा लाइट एडजस्ट हुई होगी। तो हमें तो वो बहुत अच्छा लगता है। सोचो वो बेचारा कितना बोर हो गया होगा कि जहां जाता है स्टेज में, वो बाद में चढ़ता, पहले यार ऐसे कर दो, वो बेचारा ऐसे ही करता रह रहा है। समझ रहे हो हम? तो ये
बहुत बोरिंग होता है। आपको सक्सेस अपना डिफाइन करना होगा, समझ गए, प्यार करो। उसको प्यार करो एक बार अपने आप, फिर आप सक्सेस को डिफाइन कर लोगे कि ये है मेरी सक्सेस, मुझे खुश रहना मेरी सक्सेस है। ओके सर, थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत कुछ आपने हमें सिखाया, बहुत कुछ जानकारी मिली है। पार्ट 2 बनता है इसका, पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। हो सकता है चाय की टपरी नहीं तो कहीं और सही, पर कुछ यूनिक ही करेंगे जैसे इस बार करा है फर्स्ट टाइम की तरह। थैंक यू सर ये इस चर्चा में आने के लिए, इस चुस्की में मजे लेने के लिए एंड हमारी ऑडियंस को सिखाने के लिए। कुछ भी सवाल हो कमेंट कर देना, सुमेश सर जरूर रिप्लाई करेंगे। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम लिंक है, चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ में इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कर लेना, कमेंट करो भर भर के, लाइक करो, वीडियो शेयर करो भर भर के। मिलते हैं ऐसे और मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।